हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। आज के इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरियन की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों का हल देखेंगे। इस वीडियो में कुल जो है 35 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है, जो कि भविष्य में आने वाली सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हैं। शुरू करने से पहले एक और चीज़, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है PPBS यानी प्रोग्रामिंग प्लानिंग बस्टिंग सिस्टम जो है, इसको किसने जो है विस्तारित किया था? तो इसको जो है रेड कारपोरेशन USA की संस्था है, उसके द्वारा जो है विस्तारित किया गया था। ये शुरू कब किया गया था? तो ये 1961 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, उरकुंड क्या प्रदान करता है? तो उरकुंड जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। उरकुंड क्या प्रदान करता है? तो उरकुंड जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग जो है साहित्यिक जो चोरी होती है, साहित्यिक कॉपीराइट होती है, जैसे मैंने कुछ लिखा तो उसको जो है कोई और अपनी किताब में और जगहों पे प्रयोग ना कर पाए उसका, तो उसका पता लगाने के लिए और उसकी चोरी को रोकने का काम जो है उरकुंड सॉफ्टवेयर करता है। तो उरकुंड क्या है? उरकुंड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जो है साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए और उसको रोकने के लिए जो है किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। पहला अगला क्वेश्चन है, विद्यामित्र है, यहाँ मित्र छूट गया है, विद्यामित्र क्या है? तो विद्यामित्र जो है NMEICT के अंतर्गत विकसित सभी अंतर्वस्तु परियोजना के लिए अधिगम पोर्टल है। ऑनलाइन अधिगम पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ला फाउंटेन रिसर्च प्रोग्रेस डाटाबेस किसका डाटाबेस है? तो ये भारत में ला फाउंटेन रिसर्च प्रोग्रेस डाटाबेस किसका है? तो ये शोध गंगोत्री का है। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल पुस्तकालय एक्ट को ऑल इंडिया एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब दिया गया था? तो ये जो है कभी कभी ये पूछ लेता, मॉडल पुस्तकालय एक्ट जो मॉडल पुस्तकालय एक्ट ऑल एशिया जो है, इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसको रंगनाथन द्वारा निर्मित किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ये 1930 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये बनारस में हुई थी। तो याद रखिएगा, जगह इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता के सोपान का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता के सोपान का सिद्धांत किसने दिया था? इसको जो है अब्राहम एच मैस्लो ने दिया था। अब्राहम एच मैस्लो ने दिया था आवश्यकता के सोपान का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटाडाटा के तत्व नहीं है। डबलिन कोर मेटाडाटा के तत्व नहीं है, तो इनमें से कौन सा डबलिन कोर मेटाडाटा का तत्व नहीं है? फोकस जो है डबलिन कोर मेटाडाटा का तत्व नहीं है। कुल कितने तत्व होते हैं? 15 तत्व होते हैं इसमें, 15 तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय समाचार सूचना और खरीदारी वेब पोर्टल है? तो भारतीय समाचार सूचना और खरीदारी वेब पोर्टल कौन सा है? तो ये रेडिल्फ है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जोटेरो क्या है? तो जोटेरो जो है ग्रंथ सूची परक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है, ग्रंथ सूची परक संदर्भ प्रणाली। अगला है, यूजीसी इन्फ्लबनेट केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र जो है गांधीनगर गुजरात में है। कब स्थापित किया गया था? 1991 में। अगला क्वेश्चन, दो प्रलेखों के मध्य एक विषय समानता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका जो है क्या कहलाता है? फिर से देख लीजिए, दो प्रलेखों के मध्य एक विषय समानता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है सह उद्धरण युग्मन कहा जाता है, सह उद्धरण युग्मन। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से उपयोग किए गए उन्हीं शब्दों का उपयोग करना को क्या कहा जाता है? तो उन्हीं शब्दों को उपयोग करना को जो मूल रूप से उपयोग किए गए हैं उसको वर्बैटिम कहा जाता है। वर्बैटिम, VRBATIM, वर्बैटिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ल्यूप सूट जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ग्रीन स्टोन जो है ये डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ड्रूपल है, न्यूज़लैब है, ये भी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं? तो ये किस सूत्र के तहत जो है किया जाता है? वर्गांक क्लास नंबर जो लिखा जाता है उसको पेंसिल से लिखते हैं। तो ये पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र ऐसा कहता है कि वर्गांक हमको पेंसिल से लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेब 2.0 वेब 2.0 में टैगिंग को क्या कहा जाता है? तो टैगिंग को क्या कहा जाता है? उसको फैक्सोनॉमी कहा जाता है, वेब 2.0 में टैगिंग को। अगला क्वेश्चन, फिशबोन डायग्राम को रूप में भी जाना जाता है, फिशबोन डायग्राम को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है इसमें। तो इसको जो है कारण और परिणाम डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है, फिशबोन डायग्राम को। अगला क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण जो है 1952 में प्रकाशित हुआ था। गैर प्रासंगिक प्रलेखों को पुनर्प्राप्त नहीं करने के लिए सिस्टम की क्षमता से क्या संबंधित है? तो गैर प्रासंगिक प्रलेखों को पुनर्प्राप्त नहीं करने के लिए सिस्टम की क्षमता से क्या संबंधित है? इसको जो है प्रेसिशन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेसिशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है या किसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है हेनरिला फॉन्टेन है, जो कि यूडीसी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। सीसी के 6वें संस्करण में एशियाई में एन किसका प्रतिनिधित्व करता है? सीसी के 6वें संस्करण में एशियाई में एन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एन जो है ये क्रमिक पत्रिका का प्रतिनिधित्व करता है।
कौन सा अक्षर सीसी के छठवें में इंट्रा एरे डिफरेंस फेस रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो सीसी के छठवें संस्करण में इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसका जो है डब्लू का प्रयोग किया जाता है। और डब्लू का प्रयोग जो है यदि किसी की मतलब बायोग्राफी या जीवनी दर्शानी हो, जीवनी जीवनी दर्शाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। W3C कंसोर्टियम को MIT में किसने विकसित किया था? तो इसको जो है टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था W3C कंसोर्टियम को। निम्न में कौन सा OCLC का उत्पाद और सेवा नहीं है? OCLC का उत्पाद और सेवा नहीं है, तो ये जो है फेसेट पब्लिशिंग जो है ये OCLC की उत्पाद सेवा नहीं है, फेसेट पब्लिशिंग। बाकी जो है देव जंक्शन, वर्ड कैट, DB सेवा, ये सब OCLC का उत्पाद सेवा है। OCLC की स्थापना जो है कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? तो मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? तो मिलियन बुक प्रोजेक्ट कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था मिलियन बुक प्रोजेक्ट। बेमेल को अलग करिए या इनमें से भिन्न को छांटिए। तो इसमें जो है ऑस्मोसिस का सिद्धांत जो है ये अलग है। बाकी होल ऑर्गन सिद्धांत, काउ काप सिद्धांत, वाल पिक्चर सिद्धांत, ये सब रंगनाथन द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। बाकी ऑस्मोसिस का सिद्धांत ये अलग है, ये परासरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है 2002 में की गई थी। कब की गई थी? 2002 में। इस सीसी में जीवनी दर्शाने हेतु एशियाई के रूप में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो इसका डब्लू का प्रयोग किया जाता है, पहले भी बता चुके हैं। जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है क्या कहलाता है? तो उसको जो है, जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। लाइब्रेरी हेराल्ड जनरल के प्रथम संपादक कौन थे? तो लाइब्रेरी हेराल्ड जनरल के प्रथम संपादक कौन थे? तो PN कौल थे प्रथम संपादक। वन ड्राइव किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? तो वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा होस्ट किया जाता है। अहिल्या पुस्तकालय भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो अहिल्या पुस्तकालय भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सफ़ेद कोठी के नाम से जाना जाता है, अहिल्या पुस्तकालय भवन को। ट्री ऑफ पारफिरी किससे संबंधित है? ट्री ऑफ पारफिरी किससे संबंधित है? तो ये जो है द्विविभागीय से संबंधित है। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है एनफिलिप नेट कहा जाता है। ये UGC द्वारा 1991 में स्थापित है। इसका मुख्यालय जो है गांधीनगर गुजरात में है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।